चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला नहीं आएगा। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला नहीं, आज अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं होगा। ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल अभी शायद कम होती नजर नहीं आ रही है। उन्हें राहत की खबरें मिलती जरूर हैं, लेकिन वो खबरें खबरों तक ही सीमित रह जाती है। वो खबर उन तक पहुंच नहीं पा रही है। साहब, अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान हैं। आज भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज तो जमानत उनको मिल जाएगी, लेकिन आज उनकी जमानत अर्जी पर फैसला नहीं होगा। अंतरिम जमानत पर फैसला आज नहीं होगा। अब फिर से अगली तारीख का इंतज़ार, अगले दिन का इंतज़ार, कब ये इंतज़ार खत्म होगा, ये अरविंद केजरीवाल एंड टीम लगातार कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं। सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसला आज नहीं। अरविंद के इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी इस याचिका पर विचार किया जा सकता है। इससे उम्मीदें थोड़ी बढ़ी थी अरविंद केजरीवाल टीम की, लेकिन वो उम्मीदें अब फिर से धराशायी। आज जमानत पर, अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं। बड़ी खबर। तो अब अगली तारीख क्या होगी, अगला वो दिन कौन सा होगा जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा, उसका इंतजार अब अरविंद केजरीवाल को बड़ी बेसब्री से पूरी टीम उन्होंने लगा रखी है। वकीलों की, उधर ईडी भी अपनी कोशिशें कर रही है, और इधर अदालत ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है आदतन अपराधी नहीं है। तो इस टिप्पणी से, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से थोड़ी उम्मीदें ज़रूर बंधी है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन ये उम्मीदें पूरी कब होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये अच्छी खबर नहीं है फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज जमानत मिल जाएगी। बंद चैम्बर में विचार अरविंद केजरीवाल की जमानत पर किया जा रहा है, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर, लेकिन आज फैसला नहीं आएगा। या तो परसों या फिर अगले हफ्ते अब सुनवाई होगी। अब 2 दिन या तो इंतज़ार करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को अपनी ज़मानत के लिए, या फिर ये इंतज़ार और बढ़ सकता है, यानी अगले हफ्ते तक का भी इंतज़ार अरविंद केजरीवाल को करना पड़ सकता है। यानी कुछ दिन और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें उनके सिर पर मंडराती रहेंगी। लेकिन उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से अब लगाई जा रही है कि उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल सकती है। ये बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, और एक बुरी खबर भी कि अभी तुरंत उन्हें ज़मानत नहीं मिलने वाली है। या तो 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर 1 हफ्ता और इंतज़ार करना उन्हें पड़ सकता है। अभी इंतज़ार उनका कितना लंबा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य के गर्भ में ये बात अब छुपी हुई है। सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है सुनवाई पूरी हो गई है, अब सिर्फ फैसला आना बाकी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज नहीं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि सुबह से लगातार नजरें बनाए पूरे देश की निगाहें थी इस मामले पर, और तमाम लोग इस मामले पर नजरें बनाए हुए थे। न सिर्फ आम आदमी पार्टी, न सिर्फ दिल्ली सरकार, बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में आज चर्चा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हो रही थी। अंतरिम जमानत पर आदेश कब होंगे ये फिलहाल साफ नहीं किया है। तो फिर तो उन्हें गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली जो उनकी याचिका है, उसकी परिणति क्या रहती है, उस पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है, उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। आप जो सवाल पूछ रही थी उसका मैं जवाब फिर से दे दूं कि कोर्ट का जो रुख रहा है सुनवाई के दौरान, उसमें कोर्ट ने यह साफ किया है कि कोर्ट इस बात के पक्ष में नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो एक सीएम के तौर पर अपने आधिकारिक जिम्मेदारियों को भी निभाए। कोर्ट ने साफ साफ कहा, अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, कि अगर हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव प्रचार कर सके अरविंद केजरीवाल, इसलिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार हो रहा है। लेकिन अगर वो
बाहर आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद फाइलों पर दस्तखत करते हैं, अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो इसका एक गलत मैसेज आएगा और ये एक नैतिकता का भी सवाल है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर अगर बाहर आते हैं तो फिर वो फाइलों पर हस्ताक्षर ना करें। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने पहले तो इस बात पर ऐतराज जाहिर किया कि ऐसा तो एक शर्मिंदगी वाली बात होगी कि सीएम बाहर आएंगे लेकिन वो सीएम पद के दायित्व को नहीं निभाएंगे। लेकिन बाद में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से साफ किया गया कि अगर कोर्ट यह चाहता है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान फाइलों पर दस्तखत न करे, अपने संवैधानिक दायित्व को न निभाए, तो वो उसके लिए तैयार है, बशर्ते ये कि दिल्ली के एलजी दिल्ली के किसी काम में यह कहकर अड़ंगा न डाले कि चूंकि इस फाइल पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं है लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। यानी सिंघवी ने कहा कि अगर बेल मिलती है तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे केजरीवाल, लेकिन फिर सीएम की तरफ से भी यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वो कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे इस बिना पर कि अरविंद केजरीवाल ने अमुक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। फिर से मैं दोहरा दूं कि अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा, इसको लेकर बेंच ने साफ तौर पर कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की है उठते वक्त भी। और इसके बाद जब सुनवाई पूरी हो गई उसके बाद मैंने दोनों पक्षों के वकीलों से बात की, एसडी तुषार मेहता से बात की, अभिषेक मनु सिंघवी से बात की। उनका यही कहना है कि जज बंद चैंबर में विचार करके तय करेंगे कि कब अंतरिम जमानत पर आदेश दिया जा सकता है। अंतरिम जमानत पर आदेश कभी भी आ सकता है, लेकिन जहां तक रहा मूल सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट परसों सुनवाई करेगा या फिर अगले हफ्ते सुनवाई पर आ सकता है। लेकिन सबको इंतजार इस बात पर है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, और इस पहलू पर आदेश किसी भी वक्त संभव है। और यह भी संभव है कि ये आदेश की उद्घोषणा कोर्ट में ना हो, कोर्ट प्रोनाउंस ना करे जजमेंट को और सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाए। तो तमाम संभावनाएं हैं कि आखिर अंतरिम जमानत पर आदेश हो सकता है कि सीधे वेबसाइट पर अपलोड हो, यह भी हो सकता है कि कोर्ट में उसके लिए कोई तारीख तय कर दे और उसके बाद उस तारीख को कल या परसों या किसी तारीख को ये जजमेंट प्रोनाउंस किया जाए कोर्ट में। उसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा। तो अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा ये अभी साफ नहीं है, या तो 2 दिन या फिर 1 हफ्ता और इंतज़ार करना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन उनको अंतरिम जमानत की राहें उनकी खुलती हुई नज़र आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हालांकि शुरुआत में जो खबरें आ रही थी वो ये कि आज शायद फैसला आ जाए, लेकिन अब ये साफ हो गया या तो 2 दिन बाद या फिर अगले हफ्ते सुनवाई पूरी होगी, फैसला सुनाया जाएगा। अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला अब अगले हफ्ते इस पर आ सकता है। राहत अगर मिलेगी तो 1 हफ्ते का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को बंद चैम्बर में विचार किया गया अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर।